पिता की 13वीं दिल छू लेने वाली कहानी। लेकिन लेकिन पापा ने कुछ खाया क्या? सब कह रहे हैं कि पापा बहुत दूर भगवान के घर चले गए हैं। तो क्या किसी ने उनके पास खाना भिजवाया? उन्हें वहां भूख नहीं लगी होगी? जब मुझे भूख लगती थी तो पापा अपनी थाली का खाना भी मुझे खिला देते थे। अब अगर वहां पापा भूखे होंगे तो उन्हें खाना कौन देगा भैया? क्या विधाता का न्याय सचमुच इतना क्रूर हो सकता है? माता पिता के साये से महरूम तो अनाथ बच्चों की एक ऐसी दास्तान जिसकी बेबसी देखकर पत्थर दिल भी रो पड़ेंगे। बुझती हुई चिता, सूना आंगन और एक मासूम का इंतजार। 13वीं का दिन था। घर का पिछला आंगन, चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई पंडित जी के लिए पूजन की सामग्री ला रहा था तो कोई आए हुए रिश्तेदारों को चाय पानी पूछ रहा था। हर तरफ एक अजीब सी औपचारिक हलचल थी। लेकिन 14 साल का आदित्य घर के पीछे वाले सूने आंगन में घुटनों में सिर दिए अकेले बैठा था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी और होंठ सूखकर पपड़ी बन चुके थे। ठीक 13 दिन पहले उसके पिता की सांसें थमी थी और 4 साल पहले उसकी माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। अब इस मतलबी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, वे खुद और उसका 7 साल का छोटा भाई आर्यन। माँ के जाने के बाद पिता ने अपनी जमीन आसमान एक कर दी थी। वे खुद चूल्हा फूंकते, बच्चों के कपड़े धोते और दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद रात को दोनों बेटों को अपने सीने की छांव में सुलाते थे। लेकिन अब वह छांव भी छिन चुकी थी। आदित्य बार बार शून्य में ताकते हुए यही सोच रहा था, हे भगवान, तूने हमारी इतनी बड़ी खता की क्या सजा दी? तभी कपड़ों के पीछे से किसी ने हल्के से खींचा। आदित्य ने देखा, छोटा भाई आर्यन खड़ा था। उस मासूम का चेहरा भूख और उदासी से मुरझाया हुआ था। वे धीरे से फुसफुसाया, भैया। हाँ, क्या हुआ छोटू? आदित्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा आज भी काम से वापस नहीं आएंगे क्या? 13 दिन हो गए, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। आर्यन ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से भाई की तरफ देखा। ये सुनते ही आदित्य का कलेजा जैसे फटने लगा। छोटा भाई अभी इतना नासमझ था कि वह मौत शब्द का मतलब ही नहीं जानता था। उसने तड़प कर आर्यन को गले से लगा लिया। नहीं छोटू, पापा अब कभी नहीं आएंगे। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी मासूमियत ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने आदित्य की रूह कांप दी। तो फिर आज रात मुझे अपनी छाती पर सुलाकर कहानी कौन सुनाएगा भैया? मुझे डर लगता है। थाली में परसा भोजन और भूखी बिलखती मासूमियत। शाम ढलने लगी। आंगन में बड़े बड़े पत्तलों पर 13वीं का भारी भोजन परोसा जाने लगा। लोग स्वाद ले लेकर खा रहे थे, दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। हलवाई के बड़े बड़े भगोनों से धुआं उठ रहा था। तभी आदित्य की नज़र चौखट पर बैठे आर्यन पर पड़ी। उसने सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। आदित्य दौड़कर उसके पास गया और बोला, छोटू, चल खाना खा ले। देख, हलवाई ने तेरी पसंद की पूड़ियाँ बनाई हैं। आर्यन ने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाई। उसके आंसू गालों पर ढरक गए। मुझे भूख नहीं है भैया। आदित्य जानता था कि उसका भाई झूठ बोल रहा है। पिता हमेशा कहते थे, मेरा छोटा बेटा तो आधी रात को भी पेटू बन जाता है। आदित्य उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर रसोई में ले गया। सामने गरम गरम खाने की थाली सजाई। निवाला तोड़कर उसके मुंह के पास ले गया, लेकिन आर्यन ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। फिर वांदे से गले से बोला, भैया, आज इतने सारे लोग हमारे घर में पेट भरकर खाना खा रहे हैं ना? हाँ छोटू, सब खा रहे हैं। लेकिन पापा ने कुछ खाया क्या?
सब कह रहे हैं कि पापा बहुत दूर भगवान के पास चले गए हैं। तो क्या किसी ने उनके पास खाना भिजवाया? उन्हें वहाँ भूख नहीं लगी होगी। जब मुझे भूख लगती थी तो पापा अपनी थाली का खाना भी मुझे खिला देते थे। अब अगर वहाँ पापा भूखे होंगे तो उन्हें खाना कौन देगा भैया? आर्यन की ये बिलखती आवाज़ रसोई की दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज गई। वहाँ मौजूद कुछ औरतें अपने आंचल से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। परसने वाले हाथ जहाँ के तहाँ थम गए। आदित्य के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने छोटे भाई को अपने सीने में ऐसे भींच लिया जैसे वह उसकी भूख और दर्द दोनों को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। दोनों अनाथ बच्चे एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगे। उस पल वहाँ मौजूद हर शख्स को एहसास हुआ कि उन बच्चों ने सिर्फ पिता नहीं खोया था, उनका पूरा ब्रह्मांड उजड़ चुका था। आसमान से गिरी वो 2 बूंदें रात की खामोशी में जब सारे मेहमान सो गए तो आदित्य चुपचाप रसोई में गया। उसने एक सूखी रोटी उठाई और भारी कदमों से सूनी छत पर चला गया। उसने अंधियारे आसमान की तरफ देखा जहाँ टिमटिमाते तारों के बीच वह अपने पिता को ढूंढ रहा था। उसने कांपते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे आसमान की तरफ बढ़ाया और सिसकते हुए कहा, पापा देखो ना, आपका छोटा बेटा सो नहीं रहा है। वे रो रो कर पूछ रहा है कि मेरे पापा भूखे होंगे। मैं जानता हूँ पापा कि आप इस मिट्टी के शरीर में लौट कर नहीं आओगे, लेकिन अगर आपकी आत्मा कहीं से अपने इन लाचार बच्चों को देख रही है तो आज हमें जीने का थोड़ा सा हौसला भेज दो। माँ के बाद आपने संभाला था, अब आपके बिना ये बड़ी दुनिया हमें कुचल देगी पापा। कहते हैं उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक काले बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही आदित्य के शब्द खत्म हुए, आसमान से पानी की 2 ठंडी बूंदें सीधे आकर उसकी हथेली पर गिरी। वे कोई बारिश नहीं थी, वे शायद अनंत आकाश में बैठे एक बेबस पिता के आंसू थे, जो अपनी आखिरी सांस के बाद भी अपने अनाथ बच्चों के गालों को चूमकर कह रहे थे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दोस्तों, दुनिया में माता पिता का साया उठ जाने से बड़ा कोई नरक नहीं है। जब आपके घर में कोई उत्सव या शोक हो तो वहाँ मौजूद छोटे बच्चों की आंखों के सूनेपन को ज़रूर पढ़ें। वे रोना नहीं जानते, लेकिन उनके मासूम सवाल सीधे ईश्वर के सिंहासन को हिला देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि माँ बाप की कमी को दुनिया की कोई भी दौलत या रिश्ता कभी पूरा नहीं कर सकता? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।